अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट और प्रैक्टिकल टीचर्स में मैं मोहम्मद हाजिर। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने केमिकल डेरिवेटिव की टाइप्स थे और साथ ही उनके जो स्टेट थे उसको मैंने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले आपके पास मैक्रोस्कोपिक और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिख सकते फॉर एग्जांपल, लेकिन बुक में वहां पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। अगर प्रॉपर्टीज भी आ गया तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है खसूसियात। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपके पास जो वर्ड है वो है मैक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता, बाकी तो आपके लिए इजी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आपने फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का वो प्रॉपर्टीज या वो कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर डिस्कस करने जो माइक्रोस्कोप के बगैर उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का वो प्रॉपर्टीज जो आप माइक्रोस्कोप के बगैर उन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होगी। ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं। यहाँ पे अगर आई होता तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। माइक्रो का मतलब ये होते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टीज जो माइक्रोस्कोप के बगैर आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे माइक्रो तो नहीं है, मैक्रो है, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का, ऐसे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक जो माइक्रोस्कोप के बगैर आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। उम्मीद है मैक्रोस्कोपिक का जो वर्ड है वो समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है या जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको आगे हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 पे आपके पास रिएक्टेंट, इस साइड पे मैंने लिखा फॉरवर्ड और उस साइड पे रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का सबसे पहले यहां पर हमने डेफिनेशन करना है। रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट, आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन को इस तरीके से आपने डिनोट करना, रिप्रेजेंट, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट्स रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, इसका रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो रिकंबाइन होते, वो टूट जाते, वो डिवाइड हो जाते। डिवाइड होने के नतीजे में, टूट जाने के नतीजे में यहाँ पे क्या होते हैं कि वो प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन, डिवाइड होते, किसमें, रिएक्टेंट, दोबारा रिएक्टेंट बन जाते। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो कौन सा होगा, यहाँ पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। डिनोट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट से, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या बनता है, रिएक्टेंट। यानी अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहाँ पे अगर मैंने रिएक्टेंट बनाया फॉर एग्जांपल
और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मैं रिवर्स रिएक्शन शो करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कैसे शो? एरो का जो हेड है इसको आपने रिएक्टेंट के साइड पर बनाना है, ठीक है, ड्रॉ कर, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करें कि यहाँ पे तो मैंने सिंपल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, बनाया है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड पर इसका हेड, एरो का जो हेड है वो प्रोडक्ट की साइड पर होगा। किसमें? फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में हेड जो है यहाँ पे इस चीज का हेड, एरो का जो हेड है वो रिएक्टेंट की साइड पर है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है? मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, जो दूसरी नंबर के वो क्या है? नंबर 2 पे आपके पास है इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो लेफ्ट से राइट पर। फॉर एग्जांपल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट पर होगा। ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो लेफ्ट से राइट है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स रिएक्शन इसका अपोजिट है, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे राइट से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पर, और यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है। उम्मीद है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नंबर 3 की तरफ। एट इनिशियल स्टेज the rate of forward reaction is very fast। इनिशियल स्टेज पर यानी इब्तदाई सतह पर आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो काफी फास्ट हो गया, काफी तेज हो गया। वजह यह है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होते हैं। क्वांटिटी ज्यादा होने के नतीजे में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो क्या होगा? स्लो होगा, स्लो नहीं होगा बल्कि फास्ट होगा। क्यों? रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इसके अपोजिट, इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। यानी यहाँ पे स्टार्टिंग में, इनिशियल में और शुरू में जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो ना होने के बराबर है, उसका जो स्पीड है वो ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का जो मिकदार है वो बिल्कुल कम है। रीजन क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का मिकदार ज्यादा है, ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। लो का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है आपके पास, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। इसका मतलब ये है कि ये कुछ वक्त के बाद, फॉर एग्जांपल स्लो, आगे रीजन क्या है? बिकॉज रिएक्टेंट आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ लम्हे के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होगा? स्लो होने का रीजन क्या है? कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। कम होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो कम है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, इट स्पीड अप ग्रेजुअली बिकॉज प्रोडक्ट इंक्रीज ग्रेजुअली। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मिकदार में ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होने के नतीजे में जो रिवर्स रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन, उसका स्पीड कुछ लम्हे के बाद, यानी जो स्पीड है वो क्या होगा? वो फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इजाफा होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन का जो स्पीड है वो क्या होगा?
कुछ लम्हे के बाद वो स्लो होगा, स्लो नहीं होगा बल्कि फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि कुछ लम्हे के बाद रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट का मिकदार बढ़ा, मिकदार बढ़ने की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है उनकी बढ़ने की वजह से उनका जो स्पीड है, रिएक्शन का जो स्पीड है यानी रिवर्स रिएक्शन जो है उसका स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? ये प्रोडक्ट का जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा। ठीक है बेटा, ये है आपके पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे एक ग्राफ है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल पेपर में कभी कभार खुदा ना खास्ता पेपर में क्वेश्चन निकले या एमसीक्यूज में पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी बुक में ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास है रेड मार्कर से जो मैंने शो किया ये रिवर्स रिएक्शन। क्या आपके पास कौन सा रिएक्शन है? अच्छा ठीक है, रिवर्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्स रिएक्शन। और ग्रीन मार्कर से मैंने जो शो किया ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो स्पीड है वो कम हो, यानी स्टार्टिंग में उसका स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्रोडक्ट कम है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कम नहीं, रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा है, बाकी के प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट क्या है? कम। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो ग्राफ में आप चेक कर सकते हो कि नीचे आने की वजह से इसका जो स्पीड है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार में, कंसंट्रेशन में, क्वांटिटी में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के नतीजे में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो भी कम हो रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि रिवर्स रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये जो स्टेट, ये जो लाइन है, जो ब्लू कलर का जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा इसको क्या कह सकते हो? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो जब बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो ब्लू कलर है, ब्लू मार्कर से जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, बनाया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे स्टेट क्रिएट हुआ, यहाँ पे कंडीशन प्रोड्यूस हुई, उस स्टेट, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड और साथ ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ है, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ 1.1, ठीक है, ये टॉपिक 1.1 में ये रीजनिंग क्वेश्चन, राइट ऑन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और द फॉलोइंग। ये तीन क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ पे आपने फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिखना है, रिवर्स रिएक्शन को भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन का फॉरवर्ड रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे शो किया है और साथ ही उसका रिवर्स रिएक्शन भी यहाँ पे मैंने शो किया। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का आपने खुद कर, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप समझो, समझने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो दो इक्वेशन को आपके लिए इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया और वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन को कैसे शो किया? वही इक्वेशन सेम टू सेम लिखा, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करने के लिए आपने जो एरो का हेड है उसको प्रोडक्ट की तरफ बना दिया। तो ये आपके पास जो एरो का हेड है वो कौन सी साइड पर बना हुआ है? प्रोडक्ट की साइड पर। अभी मैंने आपको समझाया भी था। यहाँ पे ये आपके पास जो रिवर्स और रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो डिफिनेशन था बाद में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एरो का जो हेड है वो कहाँ पर बना है? प्रोडक्ट की साइड पर। ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है? एरो का जो साइड बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई चेंजिंग आपने नहीं करी, लेकिन एक दफा एरो का जो हेड है वो इस साइड पर बनाना है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है,
और दूसरे नंबर पे एरो का जो हेड है वो इस साइड पर बनाना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन है, और हेड जब इस साइड होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हुआ, रिवर्स रिएक्शन भी हुआ, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 क्या आपने खुद करना है, या आपका एक असाइनमेंट। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को दबाना है।